तो भैया मृत्यु का भय तो है, और ये भय को छुड़ाने के लिए ही हमारे संत जन नाना प्रकार के योग करते हैं, नाना प्रकार की विद्याएं प्राप्त करते हैं। जो दीपक जला हुआ है वही बुझे हुए दीपक को जला देगा, बुझा दीपक बुझे को नहीं जला सकता। ये जीव आत्मा जब शरीर को छोड़ता है तब अपने साथ मन बुद्धि की अहंकार के सूक्ष्मात्म सूक्ष्म कणों को लेकर ऐसे उड़ता है जैसे वायु एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान में जाती है। हमारे गुरुजन बतलाते हैं, भगवान के भक्त को भगवान 4 मुक्तियाँ देते हैं। सायुज्य मुक्ति, सारूप मुक्ति, अंतमता सुगता। यदि ये शून्य को पकड़ लिया अंतिम समय में आपने, तो ये शून्य आपके प्राणों को खींच कर अपने में मिला लेगा, जब्त कर लेगा। वहाँ से आपका हमेशा हमेशा के लिए समाप्त, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। किंतु कोई भी कर्म हो गुण अवगुण में ही सना हुआ है, निर्मल नहीं है। कोई कर्म निर्मल नहीं है। यही सभी गुरु शिष्य का उद्धार नहीं कर सकते, कल्याण नहीं कर सकते। उसके विषय में आया हुआ हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक में पड़े। ये गुरुजनों के लिए प्रतिबंध है। गीत देह तज धरि हरि रूपा, गयो जहाँ कौशलपुर भूपा। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि आप और हम लगातार सतत रूप से श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से ब्रज 84 कोस के छुपे हुए वृद्ध संत, ज्ञानी संत, अनुभवी संत और एक मायने में कह सकें कि जो ब्रज के छुपे हुए रत्न हैं उनकी वाणी सुन पा रहे हैं। जो बहुत महान साधक हैं, जो गुप्त रूप से रहकर जगह जगह बहुत यानी कि गुप्त रूप से साधना कर रहे हैं, उनका अनुभव और उनकी वाणी बहुत सहज रूप में प्राप्त कर पा रहे हैं। ये बड़ी कृपा है श्री जी की। तो प्रेमियों, जिन महात्मा जी के सत्संग को पिछले समय हमने मिलकर सुना था, जिसमें महाराज जी ने साक्षात प्रभु का स्वरूप दर्शन कराया था, तो आज फिर उन्हीं महात्मा जी के श्री चरणों में आए हुए हैं। क्योंकि प्रेमियों, आप सभी के स्नेह से और आप सभी की तरफ से जो अमूल्य जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं, यानी कि जो ऐसे ऐसे जो प्रश्न हैं आपके और हमारे मन में उठने वाले कि किस तरीके से, किन आयामों पे ब्रह्म के दर्शन किए जा सकते हैं, क्या लक्ष्य है मानव जीवन का, ये तमाम तरीके की जो जिज्ञासा प्रेमियों सभी आप ही की तरफ से प्राप्त हुई हैं। वो उन्हीं जिज्ञासाओं को लेकर आज हम महाराज जी के श्री चरणों में चल रहे हैं। वही जिज्ञासाएं महाराज जी के श्री चरणों में रखेंगे और उन पे जो एक नए दृष्टिकोण से, यानी कि एक नए नज़रिए से इन चीज़ों को देखा जा सकता है, वो अनुभव महाराज जी का लेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है प्रेमियों, आप सभी अंत तक बने रहना। ये महाराज जी की कुटिया है और ये आगे इस वजह से लगाया हुआ है क्योंकि अब यहाँ से आगे, क्योंकि थोड़ी सी बारिश का भी समय शुरू होगा तो उसमें थोड़ी सी सुलभता हो। महाराज जी राधे श्याम। राधे श्याम महाराज जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। राधे श्याम। बहुत कृपा महाराज जी। कैसे हैं आप? स्वास्थ्य कैसा हो महाराज जी? स्वास्थ्य ठीक है, वैसे तो कोई कमी नहीं जी। वही है। तो अब वो बात तो नहीं है पहले की जी। अभी 15 दिन हुए, कुछ अटैक पड़ा था हमको। हाँ। तो वो मशीन लगा के फट गए, ठीक हो गया। अब तब से नहीं, बस केवल चलना फिरना तो बंद है, कल ठीक नहीं रहे जी। जैसे शादी आप बता रहे थे, क्या के बता रहे? आप कह रहे थे कि प्रसादी नहीं हो पाती है ठीक से, तो थोड़ा सतुआ वगैरह भी। अरे वही तो रखते हैं, वो पता ही नहीं चलता है। जो अगर हम टिक्कर ही कर पा लेते हैं जी जी, और चक्कर आने लग जाए हमको। जी। अब ये अंतिम समय समझ लो, बस ऐसे चल रहा है। आप लोग जब तक दर्शन मेला बधाया कर लीजिए बस, और इतनी उम्र हो गई है। अब वो समय चलने का तो है ही है, राधा रानी चला रही जैसे नहीं चला। ये मैं गुरुजी लिख के लाया सारी जिज्ञासाएं। इसमें एक तो यह थी जिज्ञासा कि मृत्यु का भय सबको होता है,
मतलब उन्होंने लिखा था कि महाराज जी से इस पे भी थोड़ा सा सत्संग लें, जैसे कि उनकी जो सबसे बड़ी जिज्ञासा यही थी कि मृत्यु का भय सबको होता है, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? मृत्यु का भय। जी जी। ठीक है। और जिज्ञासाएं थी गुरुजी, एक है कि ज्ञान कैसे होता है, और है गुरुजी गुरु, सदगुरु और समर्थ गुरु में क्या अंतर होता है, अच्छा। और पहचान कैसे करें। हाँ। और एक जिज्ञासा ये भी है गुरुजी कि आत्मा अकर्ता है तो शक्ति कौन है, या यह अलग है आत्मा से शक्ति? ये तो बड़ी अच्छी जिज्ञासा है उनकी। शक्ति क्या, अब आप हैं, हम हैं, हमारी शक्ति जी। और हम कितना अलग अलग हैं, क्या है, इसी से समझ लीजिए। जो पिंडे सो ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में बोला जा रहा है वो पिंड में उतार के देख लीजिए आप। हम और हमारी शक्ति, तो आप ताकत जिसको बोलते हैं, ताकत तो हमारे शरीर में तो है, तो हम और ताकत क्या अलग अलग है? हाँ, अलग अलग भी है, कार्य के लिए अलग अलग है। भगवान की ताकत और भगवान एक ही वस्तु है, जैसे हमारी शक्ति ताकत और हम एक ही है। इसी प्रकार से ईश्वर और ईश्वर की शक्ति भी इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार से है भाई। उसमें ये आया हुआ है एको हम बहुत श्यामी, ऐसा कुछ है। हाँ, एको हम बहुत श्यामी, मैं एक हूँ, अब मैं बहुत हो जाऊँ। जी। बस ईश्वर की इच्छा ही इतनी हुई है कि वो प्रकट हो गई शक्ति उनकी जो अंदर थी उनके, वो महाशक्ति राधा रानी प्रकट हो करके संसार की रचना कर देती हैं। और ये उन्हीं शक्ति के कारण ही ये सब कुछ चला करता है। ब्रह्म तो समाया हुआ है सब में, बराबर है सब जगह, और इसके भी नाना स्वरूप हैं सृष्टि रचना के लिए, वैसे कोई अलग अलग कुछ नहीं। जी। तो ऐसे ही ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति में कोई भेद नहीं। अब जैसे हम ही लोग हैं, अब देखो हमारा आत्मा जो बचपन में था वही अब भी न घटा है न बढ़ा है, वैसे युवावस्था में रहा, आगे भी ये ऐसा ही रहे। किंतु शक्ति हमारी अंतर हो गया। बालपन में कुछ शक्ति थी, जवानी में कुछ शक्ति थी, और अब बुढ़ापे में देखो चलने को तरफ रहे तो माता शक्ति का ही तो काम है। वो शक्ति धीरे धीरे कम ज़्यादा होती रहती है, और आत्मा एक रस रहता है, उसको न कम होना न अधिक होना है, और शक्ति ये कम ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि ये सृष्टि की रचना करती है, ये सृष्टि चलाती है, तो शक्ति से ही सृष्टि चलती है। गुरुजी, ये था जो मन में एक, ये मेरे भी मन में कभी कभी आता था कि इसको हम किस आयाम पे देख सकते हैं। इसमें एक दोहा है कबीरदास जी का, हाँ, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रो, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। तो गुरुजी, इसका क्या, यानी कि इसे हम कैसे देख सकते हैं? ये तो यानी कि एक ऐसा विषय, मतलब मेरे मन में कभी ऐसा लगता है कि चाहे हम सुख के भोक्ता बने या दुख के भोक्ता बने, तो ये संसार के जो विधि विधान है उसके अनुसार हमारी गति कैसी होगी? जन्म से पहले गुरुजी, जो सत्संग में अक्सर सुनते हैं कि पहले प्रारब्ध आए फिर शरीर बना, तो हाँ। ऐसा कोई उपाय है गुरुजी कि जैसे कि हम इस जीवन में ना सुख के भोक्ता बने न दुख के भोक्ता बने? वो 7 दिन का जो मैंने सत्संग दिया था, जी जी जी। आप लोग वही 7 दिन में वही नरक ही साफ कर रहे हो, और आप लोगों ने नरक को साफ कर दिया है। अब आपको जहाँ जाना है वहाँ स्वर्ग ही स्वर्ग है, नरक है ही नहीं आप लोगों के जीवन में। यही 7 दिन में सफाई करना, अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो, नरक साफ हो जाएगा, नरक रहेगा नहीं। यही चीज़, यही आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने साफ कर दिया नरक, कहीं नरक नहीं रहेगा आपके जीवन में। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबित बताए। कुछ अनेक अर्थ हैं, और कबीरदास जी की दृष्टि है, संसार चल रहा है, जीव जीव का भक्षण कर रहा है, पृथ्वी और आकाश ये 2 पाटे हैं, इनके बीच में
कोई भी साबित नहीं है। ये कहना है उनका। साबित का भावार्थ साबित किससे है? मतलब है स्वच्छ और निर्मल, कोई बचा नहीं है। यानी नहीं कहते क्या तुम दूध का धोए हो, तो कोई भी दूध का धोया नहीं, सब पर कुछ न कुछ लांछन लगा हुआ है। शुभ अशुभ कर्म हुआ करते हैं, ये प्रकृति की रचना ही शुभ अशुभ कर्मों से है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधाता का ये प्रपंच गुण और अवगुणों से सना हुआ है। किसी किसी के पल्ले अवगुण ही अवगुण पड़ते हैं, उसकी गति कुछ है, और किसी के गुण ही गुण पड़ते हैं, उसकी गति कुछ है। किंतु कोई भी कर्म हो गुण अवगुण में ही सना हुआ है, निर्मल नहीं है। कोई कर्म निर्मल नहीं है। महाराज जी, ये जो पिछले सत्संग में जो स्वर के ऊपर आपने दर्शन दिया था, तो उससे ही प्रभावित एक जिज्ञासा ये थी कि हम अपने स्वर से कैसे अपने अंदर के ईश्वर को जगा सकते हैं। अपने स्वर से हाँ, कैसे अपने अंदर के ईश्वर को जगा सकते हैं। अरे वो जागा ही है भैया, उसको जगाना क्या है। हमने तो विधि बतलाई थी। 12 बजे रात में एकांत अवस्थान में, जहाँ मोटर कार पशु पक्षी मनुष्य आदि किसी का शोर शराबा न हो, तो जैसे ये बरसात के दिनों में मिरवा की आवाज़ नहीं होती, सन की एक आवाज़ ये गूंज रही है संपूर्ण संसार में, पूरे ब्रह्मांड में। और एक ही ब्रह्मांड नहीं, जितने भी ब्रह्मांड भगवान के बनाए हुए हैं, सब में ये शब्द गूंज रहा है। इसी को हमने कहा था। तो अब इसको जब आप पकड़ लेंगे शून्य को, तो वो तो भीतर भी है बाहर भी है, दोनों जगह है। उसको जगाना क्या, वो तो जगह ही जगह है, उसको कोई जगाने की जरूरत नहीं, पकड़ने की जरूरत है। पकड़ के उसको और उस पर चढ़ा, सुरतिया शून्य शिखर चढ़ जावे, कबीरदास जी ने कहा सुरतिया शून्य शिखर। तो अपनी सूरत को योगी लोग निकाल करके शून्य में प्रविष्ट करा देते हैं, और संसार छूट जाता है, उसमें आनंद से बैठे रहते हैं। किंतु ये कठिन है थोड़ा मार्ग। इसको पकड़ने पर यदि शब्द ने तुम्हें पकड़ लिया, तो तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। इसलिए इसको पकड़ा जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है, और इसमें रमण भी योगी लोग करते हैं। अंतमता सो गता, महाजना सपन था, हमारे महापुरुष जिस मार्ग से गए या जो मार्ग बना गए, उसी पर चलना हमें भी श्रेयकर है। और अंत मता सुगता बोले, अंत में जो मत होता है वही गति जीव की होती है। तो अंत मता क्या होगा, जो जीवन भर खता वही अंत में मता। किंतु हमारे गुरुजन बतलाते हैं यदि मुक्ति पाना है आपको, मोक्ष, मुक्ति क्या है, मुक्ति भी ये कई प्रकार की हैं। और एक तो मुक्ति ऐसी है इसी शून्य में, अंतमता सुगता। यदि ये शून्य को पकड़ लिया अंतिम समय में आपने, तो ये शून्य आपके प्राणों को खींच कर अपने में मिला लेगा, जब्त कर लेगा। वहाँ पे आपका हमेशा हमेशा के लिए समाप्त, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, बहुत लोग नहीं पसंद करते। जहाँ आपके ब्रज में कोई पसंद नहीं करता इसको। अरे हमारा अस्तित्व खत्म हो गया तो फायदा क्या होगा। तो बोले फिर कौन सी मुक्ति, बोले भगवान कृष्ण ने, कन्हैया जी ने हमारी मुक्ति दी है, बताई हैं। भगवान राम ने बतलाई हैं, हमारे गुरुजन बतलाते हैं। भगवान के भक्त को भगवान 4 मुक्तियाँ देते हैं। सायुज्य मुक्ति, सारूप मुक्ति, जैसे जटायु गीध था, गीध देह तज धरि हरि रूपा, गयो जहाँ कौशलपुर भूपा। अब ये भगवान का स्वरूप ही उसको मिल, ये मुक्ति लेते भगवान का स्वरूप हो करके, और वो धाम को चला गया, उनके धाम को। तो सायुज्य मुक्ति, सारूप मुक्ति, सालोक मुक्ति। जो सालोक मुक्ति चाहते हैं भक्तजन, भगवान उनको अपने लोकों में बसा लेते हैं। उनका जन्म मृत्यु लोक में नहीं होता, भगवान के लोकों में हो जाता है। तो वो चारों बीमारियों समाप्त उनकी हो जाती हैं। उनका जन्म मरण नहीं होता, ना व्यापार पृथ्वी पर, ना कोई नहीं। सालोक मुक्ति, भगवान के लोक में विराजमान है वो। सायुज्य मुक्ति, सारूप मुक्ति, सालोक मुक्ति, सामीप मुक्ति।
एक सामीप मुक्ति जैसे हनुमान जी महाराज हैं, वो कभी भगवान के पाप नहीं हटते। इसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों को जो सामीप मुक्ति चाहता है उसको सदा अपने पास रखते हैं। ये मुक्तियाँ श्रेष्ठ हैं, ये भक्ति मार्ग में हैं, और यह मुक्ति ज्ञान पथ की है, इसमें तो अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो गुरुजी कोई यानी कि कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। कोई अस्तित्व उसमें क्या हो, तो समाहित हो गए, तुम शून्य में ब्रह्म हो गए, बस। तुम्हारा न कहीं जन्म है न कहीं जन्म है, न कोई अस्तित्व है, तुम्हारा अलग कुछ है ही नहीं। वो जीव ब्रह्म में ही समाहित हो गया, लय हो गया, उसका फिर कहीं जन्म फनम नहीं है। गुरुजी इसी में आगे ऐसा और लिखा हुआ है कि कैसे अपने अंदर से निकले स्वर और शून्य को सुन सकते हैं। अरे भैया, तो हमने तो बताया तो है कि 12 बजे रात में आप ध्यान दीजिए, और गुरुजन तो बतलाते हैं कि वो कान में गुजिया बंद करो, घुसेड़ लो और अंदर अपने सुनो, क्योंकि अन्य मशीनें जो चल रही हैं वो तो मनुष्य की बनाई, और ये मशीन ब्रह्मा जी की बनाई हुई है। तो इसमें क्या है, इसमें सुनो क्या है, तो लोग योगी लोग बताते हैं वहाँ घंटा धुन होती है, शंख धुन होती है, ओमकार की धुन होती है। ओम ध्वनि ये शब्द ही ब्रह्म में है। शिव पुराण में भी बताया गया है, ओम कहा गया है कि नीचे का जो क्षर है उसे छोड़ दीजिए, वो जो बनी हुई है जी जी, उसको क्षर है उसको छोड़ दीजिए, ऊपर अंग की मात्रा जो है उसी में मन को लगा दीजिए, तो ये शून्य ही में मिल जाएंगे आप। यही ओम ध्वनि जो है, ओमे की ध्वनि हो रही है, स्वर जो है ओम की ध्वनि ही कर रहा है। हम तो सीधे बतलाया है कि एकांत में श्रवण करो, वो शब्द तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा। रात में शून्य होता है, हम तो अब भी पकड़े बैठे शून्य को। अब वो शब्द ऐसा है कि चाहे डंका पिटता रहे, नगाड़े बजते रहे, मेला लगा हो, और वो शब्द तुम पकड़ लोगे तो शब्द तुमको सुनाई देगा। चाहे जितने बड़े घोर शब्द हो रहे हों, वो शब्द सब जगह तुम्हें सुनाई देगा, अगर अभ्यास बन गया आपका। उसमें कोई भेद नहीं है, वो तो मैंने ओपन कर दिया है, खोल के बता दिया है कि ऐसे ऐसे आप उसको पकड़िए, ध्यान दीजिए। वो शब्द सबसे पहले दाहिने कान पे सुनाई देगा वो, और उसी से फिर आप उसको धीरे धीरे चढ़ाइए ऊपर को, तो फिर इस कान पे भी आ जाता है, फिर उसको ले जाइए ऊपर मस्तिष्क पर, ब्रह्मरंध्र पे ले जाइए, यहाँ पे फिर ऊपर वो हो जाता है। ये योगी लोगों का काम है, वो लोग ये क्रियाएं करते हैं और फिर शून्य को पकड़ करके बहुत ऊपर अंतरिक्ष में चले जाते, और वहाँ आसन लेके अपना भगवान का भजन करते हैं। इस संसार उनका छूट जाता है, और ये ब्रह्म ही है, यही सत्य है, स्वर ही सत्य है। तीनों काल में इसका नाश नहीं है, ये शाश्वत है, शाश्वत। इसका तीनों कालों में नाश नहीं, महाप्रलय में भी इसका नाश नहीं। स्वरूप जो हैं ये तो लय हो जाते हैं महाप्रलय में, ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप भी लय हो जाते हैं, ये शून्य में ही परिणित हो जाते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं जो शून्य बनकर शून्य हो रहे हैं। क्या अनाहत नाद ही सन्न की आवाज़ है? हाँ 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 हाँ, क्या ये दोनों एक ही हैं? हाँ एक ही है भैया। इसी को अनहद नाद कहते हैं, इसी को शिव स्वरूप कहते हैं, इसी को ब्रह्म कहते हैं, इसी को राम कहते हैं, इसी को कृष्ण कहते हैं, इसी को शिव कहते हैं, शंकर कहते हैं, विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा, इसी के सब नाम, शक्ति कहते हैं, इसी के सब नाम है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म एक ही है, और उस सृष्टि की रचना करने के लिए नाना रूप धारण करता है। ये भेद है, और कोई भेद नहीं, ब्रह्म तो एक ही है, दो चार हो नहीं सकते। हमारा तत्व तो वही एक ही है। शास्त्रों के कुछ भेद हैं इसमें, जैसे सांख्य शास्त्र ने 3 अमर बतलाए हैं जी। ईश्वर अविनाशी तत्व, जीव को भी अविनाशी, विभो बताया, ये भी अविनाशी है। गीता में ही देखो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, जब संसार चला था तब से मेरे और तेरे असंख्यों जन्म हो चुके हैं, अंतर इतना है कि मुझे सब याद है, मैं सर्वज्ञ हूँ और तू अल्पज्ञ, जीव अल्पज्ञ, इस वजह से तुझे सब भूल गया, तू को याद नहीं। तो अविनाशी तत्व जीव को भी बताया गया,
और फिर माया को भी अविनाशी को बतलाते हैं। ऊर्ध्वमूलमदा शाखम सुत्थम प्राहुर्व्ययम, ये अव्ययम अव्यय है। ये माया जो है ये भी अव्यय है, ये भी अजन हमारा विनाशी तत्व है, ऐसा बताते हैं। जैसे शरीर हमारा छूट गया तो छूट गया, मिट्टी मिल गया कि दोबारा फिर मिल जाता है। ऐसे ये हमारे जीव कैसे हमारे जीव अमर है, गीता में आया हुआ है, शरीरम यद्वापनोति यच्चापि उक्रामति ईश्वरा गृहीत्वैतान फन्यात वायुर्गंधान वापयात। ये जीव आत्मा जब शरीर को छोड़ता है तब अपने साथ मन बुद्धि चित्त अहंकार के सूक्ष्मात्म सूक्ष्म कणों को लेकर ऐसे उड़ता है जैसे वायु एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान में जाती है तो अपने साथ उस स्थान के सूक्ष्म कणों को अपने साथ लेकर जाती है। जैसे जो वायु बगिया से फूलों से गुजर के आती है, फूलों के सूक्ष्म कणों को लेकर वो खुशबू देती है, पराग कणों को, है ना, पराग कणों को, और बदबू से जाती है। तो इसी प्रकार से ये जीवात्मा भी जीव के सूक्ष्म अंशों को मन बुद्धि चित्त अहंकार के अपने साथ लेकर उठता है और फिर कर्मानुसार जिस योनि को प्राप्त होता है उसमें जाता है। ये जो जिज्ञासाएं हैं गुरुजी, जो पहले की जो जिज्ञासा थी कि मृत्यु का भय सबको होता है, ये भय खत्म किया जा सकता है? हाँ, वेदाध्यायी अमर हो जाता है, ये सूत्र है। वेदाध्यायी अमर हो जाता है भैया। देखो ये अमरता के लिए ही शास्त्र बने हुए हैं। ये शास्त्र जो नीचे को चले आ रहे हैं भक्ति मार्ग को, ये सभी प्राणियों के लिए हैं। अब ये विशेष प्राणी की बात है, ये विशेष प्राणी है जो पूछ रहा मृत्यु का भय कैसे खत्म होता है। तो मृत्यु का भय अब उसी से देख लीजिए, दशे में आया हुआ है, वेदाध्यायी अमर हो जाता है। कैसे अमर हो जाता है? अरे भाई जीव तो अमर है ही है, ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये जीव की परिभाषा है। ये तो चेतन है, अमर यानी कोई कचरा इसमें नहीं है, सहज में ही सुख की राशि है। तो कहें फिर दुख सुख क्यों पाता है? कहें सो माया बस भयो गुस्सा बंधे कीर मरकट की नहीं, माया के बस में तो माया इसे कैसे कंट्रोल कर लेती। बस तमाम झगड़ा है, उसकी व्याख्या हम कहाँ तक तुम्हारे इस वीडियो में करेंगे। सूक्ष्म में इसी से मैं बहुत संक्षेपण करके ये सब बातें बतलाता हूँ, विस्तारण नहीं। विस्तारण में तो आप वीडियो नहीं बना पाए। जैसे पानी की बूंद ऊपर से गिर रही है आसमान से, निर्मल है कि नहीं बताइए? कोई कचरा है उसमें? कोई कचरा नहीं। और वही बूंद पानी की यदि मिट्टी में पड़ गई तो कचरा बन गई, कीचड़ बन गई। और वही बूंद पानी की यदि नदी में पड़ गई तो सुंदर धार जा रही है समुद्र को प्राप्त करी। इसी प्रकार से ये जीव की भी संज्ञा है। वेदाध्यायी अमर हो जाता है। भैया विद्या पढ़िए, हमारे संत जनों से अमरता को जानिए, अमरता कैसे होती है। वास्तविक बात तो ये है कि जीव अमर है, ये सब कोई जानता है। अजर अमर अविनाशी तत्व है ये। तो भैया ये तीन मत हैं। देखिए सांख्य मत है जो हम बता रहे थे, 3 अमर बतला रहा है, ब्रह्म जीव और माया, ये तीनों अविनाशी तत्व। तो वो पहले हमने एपिसोड में आपको दिखलाया था, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। महाप्रलय के समय में एक मात्र ब्रह्म ही रहता है और न जीव रहता है और न माया रहती। तो सांख्यवादियों ने कहा कि महाराज यदि बीज नहीं होगा तो पेड़ वृक्ष तैयार कहाँ से होगा? असंभव है। यदि जीव का अस्तित्व नहीं रहेगा, हम इसको जीव के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे तो पुनः जीव कैसे, सृष्टि की रचना कैसे होगी? माया का बीज नहीं रहेगा तो पुनः माया, ये संसार की उत्पत्ति कैसे होगी? यदि हम ये मान लें कि एक ब्रह्म ही है और ये 2 है ही नहीं, तो बोले पुनः रचना कैसे होगी संसार की? तो माना हमारे वेदांतवादियों ने, उन्होंने कहा हाँ इनका अस्तित्व रहता है किंतु ये ब्रह्म में समाहित रहते हैं।
अस्तित्व रहता है माया का भी और जीव का भी, किंतु ये ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं। ब्रह्म अपने में इनको धारण करके अकेला डोलता है। और जब इसकी इच्छा होती कि संसार सृष्टि की रचना की जाए तो जीव और माया वो अलग, माया ने विस्तार कर दिया, जीव ने जन्म ले लिया, फिर सृष्टि चलने लगी। इस प्रकार से इसकी व्याख्या हो रही है। अरे मृत्यु का भय, भय तो है ही है। जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, ये तुलसीदास मानस में लिखते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मृखा छूटे कठिनाई। बोले ये जड़ है शरीर और चेतन है ये आत्मा। ये चेतन आत्मा अजर अविनाशी है, किंतु जड़ पिंजरे में रहने के कारण, जैसे हमको आपको जिस घर में हम रहते हैं, जिस ज़मीन से हम आमदनी करते हैं, उसमें हमारी इतनी ममता हो जाती है। अब हमारी ज़मीन को कोई छीनना चाहे तो हमें कष्ट नहीं होगा, हम छीनने देंगे उसको? नहीं छीनने देंगे। हमारे मकान पर कोई कब्जा करना चाहे तो क्या हम उसको कब्जा करने देंगे? इसी प्रकार से इस शरीर से जीव का भी संबंध हो गया है। मतलब ऐसा संबंध नहीं, इसकी आसक्ति हो गई है शरीर से। शरीर में आसक्ति होने के कारण अब मृत्यु का भय तो है ही। अरे मृत्यु आएगी, हमारा शरीर छीन लेगी तो भैया हमको भी चिंता होगी। जैसे आपका घर कोई छिना ले, आपको कष्ट होगा, अब लड़ जाएंगे। उसी प्रकार से हमें भी है, शरीर अगर कोई छीनता है तो आत्मा को कष्ट होगा, आत्मा को कष्ट तो होगा ही। तो भैया मृत्यु का भय तो है, और ये भय को छुड़ाने के लिए ही हमारे संत जन नाना प्रकार के योग करते हैं, नाना प्रकार की विद्याएं प्राप्त करते हैं, संतों का संग करते हैं, बड़ी बड़ी विद्याओं का अध्ययन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, परम भक्ति करते हैं, श्रेष्ठ भक्ति करते हैं, जिससे मृत्यु का भी समाप्त हो जाए। भगवान रक्षा करते हैं अपने जनों की। और इसमें आया भी है मृत्यु का भय। मृत्यु, अरे भाई लिखे तो देखो ऐसा है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने में क्यों, माँ के पेट के अंदर उल्टा लटका हुआ तो दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। और मृत्यु में भी बड़ी कठिनता से प्राण निकलते हैं। किंतु विवेक बुद्धि के द्वारा हमारे बुद्धिमान संतों ने ये देखा कष्ट क्यों होता, दुख क्यों होता। क्यों? आत्मा तो ऐसी वस्तु है कि उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। उसको निकलने में कोई दिक्कत और कष्ट नहीं है, कोई द्वार नहीं फांदना पड़ता। वो तो इतना सूक्ष्म तत्व है। तो बताया कि दुख जीव को क्यों होता है। प्रथम तो हमारा शरीर छूटा जाता है, यही कष्ट हुआ, दुख हुआ। फिर हमारा घर द्वार छूटा जाता, हमारी ज़मीन जायदाद छूटी, हमारे लड़के बच्चे छूटे जाते हैं, हमारी पत्नी छूटी जाती है, हमारे नाते रिश्तेदार। यही सब दुख का कारण जीव के है। तो बताते हैं जो अज्ञान लोग हैं उनके प्राण बड़ी कठिनता में निकलते हैं, क्योंकि वो बहुत आसक्त होते हैं इस संसार में। और जो संत जन हैं, जिन्होंने भगवान की भक्ति के द्वारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, योग के द्वारा अपने शरीर में आपत्ति कम कर दी है, उनके लिए लिखा हुआ है, सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने नाग। जैसे हाथी के गले से माला टूट के गिर जाए जी, तो उसको क्या पता चलेगा। ऐसे ही धर्मज्ञ पुरुषों के, दयावान पुरुषों के, शुभ कर्म करने वाले भगवान के भक्तों के, संतों के प्राण ऐसे ही शरीर को छोड़ देते हैं जैसे हाथी अपने गले से माला छूट जाए, जाने नहीं पड़ता। हमारे यहाँ देखो ये प्रेमगिर थे, जो संत जिन्होंने कुटिया बनाई थी, जी जी, वो बेचारे यहाँ आए, हम लोगों में रहे
कोई बीमारी पहले भी थी उनको, बाकी शाम को आधी रोटी खाई। अब बोले अच्छा नहीं लगता हमको, अब अभी तो नहीं खाएंगे, सुबह खाएंगे। और लेट गए, जाके लेट गए और सुबह देखा गया तो मृत मिले। कोई कष्ट उनको कहीं फिर भी नहीं दिखाई दी। अरे भाई कष्ट होता तो चिल्लाते चीखते कुछ करते, किसी को कानो कान कुछ पता नहीं। पास में लोग लेटे रहे, पड़े रहे, कहीं फनके मनके तक नहीं, ऐसे निकल गए। तो भैया मृत्यु का भय जीव की अमरता से समाप्त होता है, और शरीर की आसक्ति से मृत्यु का भय तो भाई सभी को होता है। कहने की बात तो अलग है, किंतु भय तो लगता ही लगता है भैया। बाकी यही है, ज्ञान अज्ञान में ज्ञानवान पुरुष भगवान के भक्तजन भगवान का सुमिरन करते हैं और आराम से देह को त्याग देते हैं। अज्ञानी पुरुष संसार में आसक्ति रखने वाले, उनके प्राण इसलिए नहीं निकलते कि वो संसार में ही लड़के रहते हैं। हमारा ये छूट गया, हमारा वो छूट गया, हमारा ये जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई हृदय में रखा। बोले झूठ है ये, कोई गांठ आंट नहीं लगी है। जीवात्मा अलग है, शरीर अलग है, किंतु शरीर में आत्मा बैठा हुआ है। शरीर के द्वारा शरीरम श्रोतम चक्षु रसनाम घ्राण में ऊँचा मना अधिष्ठाय विषय अनुपषय होते। ये जीवात्मा शरीर को आश्रय करके इंद्रियों के द्वारा किए हुए विषय रस का पान करता है, ऐसे बताते हैं। तो यही आसक्ति हो जाती है शरीर में, और यही भय होता है मृत्यु। यही भय होता है उपनिषदों का अध्ययन करने से, क्योंकि उपनिषदों में जीवात्मा और परमात्मा के लक्षणों का मिलान किया गया है, तो उस हिसाब से काफ़ी हद तक अमरता का प्राप्त पता चलता है। जीव अजर अमर अविनाशी है, और मृत्यु का भय तो समाप्त हो जाना चाहिए। वेदाध्यायी अमर हो जाता है, कैसे अमर होता है? ऐसे ही अमर, अमर तो है ही, हो क्या जाता है? उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं अमर हूँ, भय समाप्त हो जाता है, भय समाप्त हो जाता है, भय समाप्त हो गया। जब मैं जानता हूँ मैं अमर अविनाशी तत्व हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसका भय चला जाएगा। अभी लोग नहीं जानते हो, भय से ग्रसित, बस यही है। और देखो कोई प्रश्न कैसे है तुम्हारे कि गुरु की पहचान कैसे हो? गुरु, सदगुरु और समर्थ गुरु में अंतर क्या है? और ये कहीं इसलिए पूछ रहे हैं गुरु जी कि कहीं दोष हमें ना लगे अगर कहीं पे हम कुछ विचार करें। ये देखो विभाजन विद्वानों ने किए हैं, ये कोई विभाजन नहीं होता। हम गुरु तो गुरु ही है, साधारण अपना पुजारी भजन पूजन करते हैं, और उनमें किसी प्रकार का कोई उद्वेग नहीं होता, केवल भजन भजन जानते हैं। और उनसे गुरुजनों लोगों ने अपना नहीं कुछ कर पाते, कान फंकवा लेते हैं, भगवान का मंत्र गुरुजन डाल देते हैं कान में, तो वो जब नहीं योग हो जाता है, उसी का अपना भजन करके जीवन यापन करते हैं लोग। ये तो गुरु हैं। और सदगुरु की अब इनकी व्याख्या हम कैसे करें? और सदगुरु हैं, उनसे कुछ श्रेष्ठ होते हैं, वो सदगुरु हो गए। व्याख्याएँ हैं इनकी, तो कहे कि नहीं हमको बड़ी तो ज्ञान लगी हमारे। समर्थ गुरु उनको कहते हैं जो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करा, वो समर्थ गुरु कहेगा। जैसे जो दीपक जला हुआ है वही बुझे हुए दीपक को जला देगा, बुझा दीपक बुझे को नहीं जला सकता। जैसे लोग तमाम व्यासों के शिष्य हो जाते हैं। अरे व्यास अपना स्वयं मुक्त नहीं है, वो शिष्य को क्या मुक्त कर पाएंगे? तमाम धन चाहिए उनको बटोरने के लिए, तो जो स्वयं मुक्त नहीं है वो तुम्हें क्या मुक्त कर पाएगा? इसी से लिखा हुआ है कि सभी गुरु शिष्य का उद्धार नहीं कर सकते, कल्याण नहीं कर सकते। उसके विषय में आया हुआ हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़े। ये गुरुजनों के लिए प्रतिबंध है। जिन लोगों का आप धन खा रहे हैं
और उनका शोक का हरण नहीं कर पा रहे हैं आप, तो गुरु को नरक बतलाया गया। इसी से शिष्य को तो चाहिए वो गुरु के बहुत ही अच्छी छानबीन करके उससे उपदेश ले, किंतु गुरुजनों को भी ये मान्य है कि वो भी अपने शिष्य को ठोंक बजाकर पक्का जब कर लेते हैं, देखते हैं कि ये अधिकारी है, योग्य है, तभी उसको ज्ञान देते हैं, इसके पहले नहीं देंगे। सेवा करने वाले तो सेवा करते ही रहते हैं संतों की, भगवान की चिड़ैया हैं, इनको चुनाते हैं, सभी धर्मों को पुरुष चुनाते हैं, खिलाते हैं भगवान का समझ करके। राम से अधिक राम कर दाता, भगवान की सेवा न करो, संतों की सेवा करो, क्योंकि ये भगवान से बड़े हैं। राम से अधिक राम कर दाता, इनकी सेवा करिए, भगवान इसी उपकार से तुम्हें तार देंगे, तुम्हें खुश कर। बहुत बहुत कृपा महाराज जी। पिछले सत्संग में जैसे ज्ञान मार्ग का वो सत्संग था, तो थोड़ा आपने मार्गदर्शन के लिए कहा था कि कुछ भक्ति मार्ग पे आपका मार्गदर्शन हमें मिल जाए, बड़ी कृपा होगी। अब भक्ति मार्ग का सत्संग तो अभी तो आपने प्रश्नों में उलझा रखा। भक्ति मार्ग का सत्संग अगले एपिसोड में लें आप जी, क्योंकि शुरू से ही भक्ति मार्ग का वो देंगे, हम तो कुछ दे भी पाएंगे जी। बाकी हम तो बहुत और अच्छी प्रकार से इसको वो कर देते हैं। किस तरह से? हम तो इतना ही कह देते हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहा हो ज्ञानी है, जो नहीं कर रहा हो ज्ञानी। हम तो बस इतना ही जानते हैं ज्ञान के विषय में, है? अपने जीवन का कल्याण करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो, कमाओ खाओ खूब आराम से, किंतु भगवान को ना भूलो। शाम सुबह परमात्मा का भजन कीर्तन पूजन कुछ भी तो तुम अपने घर में करो। अरे गृहस्थ को, हम भी गृहस्थ में थे कुछ दिन, तो एक रामायण की चौपाई पढ़ते थे, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। तो जब सब तजने की बात आ जाती तो हमारी जबान रुक जाती थी कि हम तो गृहस्थ हैं, हमारे तो लड़के बच्चे और सब लोग हैं, और हम कैसे तज दें इनको। तो हम तजना छोड़ देते थे, फिर अब कैसी चौपाई अपने मन से बोलते थे, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब मिली भजन करो। यही चौपाई में बोलता रहा, रामायण की चौपाई मैंने छोड़ दी, सब मिली भजन करो, मैं यही चौपाई बोलता रहा। और जब विरक्त हो गया, अब बोलता हूँ, ठाठ से बोलता हूँ, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो। अब मैं बोलता हूँ राधे राधे राधे। बहुत कृपा गुरुजी। हाँ, ये यानी थोड़ा सा वो है, जैसे दलिया है। हाँ दलिया तो ठीक है, तो बढ़िया है। दलिया गुरुजी, हाँ, और दलिया इसमें ठीक। खांड है देसी, अच्छा अच्छा, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, और सतुआ है गुरुजी, 2 पैकेट सतुआ के हैं, और दलिया है गुरुजी, ये आप ठीक है, बढ़िया है। तो आपका गुरुजी हाँ, ये हाँ। कुछ सेवा राशि है, ये जैसे सेवा? दूध के लिए। हाँ दूध का वो बोल रहे थे विक्रम, आज हमसे कल बोले थे जी कि वो बात कर ले बाबूजी से, तो दूध का क्या करेंगे पेमेंट वगैरह। जी तो भैया ने बताया था कि हम कल आएंगे, जी। तो 750 रुपया उनको देना होता जो भी है दूध गुरुजी, वाले का। और कुछ जो भी है आप ये नियमित रखें गुरुजी, दूध जैसे कि थोड़ा सा हमें और थोड़ा सा मार्गदर्शन मिलता रहे, ये लालसा है हृदय में। दूध है की बदौलत तो हम चल ही रहे हैं, शाम को मात्र दूध लेते हैं और शाम को हम कुछ लेते ही नहीं हैं। अब ठंडा करना कुछ होगी तो कुछ रोटी वोटी लेंगे। जी रोटी दरअसल हजम नहीं होती है, दलिया ही हमें जी अपूर्व करती है। अब सेवा कहें जौन बना देते हैं, तो उसमें हम भी थोड़ी बहुत पा लेते हैं। पा लेते हैं। ठीक है, आप लोग बड़े शुभ कर्म कर रहे हैं, बड़े सुंदर कर्म कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया हैं भैया, बहुत सुधारे हो जीवन, बहुत अच्छा जीवन आप लोगों का बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये जीवन भी बढ़िया है, अगला जीवन भी बढ़िया है। जब बहुकाल करी सत्संगा, तब कहूँ हो मोह भ्रम भंगा। मोह माने अज्ञान, अज्ञान का नाश तब होता है जब बहुत काल तक सत्संग किया जाए, ऐसे लिखा हुआ।
तो ज्ञान मार्ग का तो हमने कहीं विषय वो ही नहीं किया। बाकी अब ज्ञान पर तो सभी चीज़ें हैं, भक्ति का ज्ञान पता नहीं है, भक्ति में आया हुआ लिखा हुआ। अब देखो तमाम प्रकार की भक्तियाँ हैं, भक्ति भगवान की ही है और वो सब की सब दुरुस्त और ठीक है। ऋग्वेद में एक ऋचा आई हुई है कि परमात्मा को जो जैसे भी समझे जाने भजे। जिसकी बुद्धि परमात्मा को जिस प्रकार समझ रही हो, जिस प्रकार जान रही हो, वो भगवान को उसी प्रकार भजन करे, वो भजन परमात्मा को ही प्राप्त हो। जैसे अब हम तुम्हें बताएं, एक उदाहरण देते हैं। ये जो तुम्हारे नाक रगड़ के चलते हैं, परिक्रमा देते मिट्टी में जी, कि कोई ज्ञानवान पुरुष थोड़े हैं, किंतु भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। उससे बड़ा ज्ञान और क्या होगा। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि ठीक है ये अज्ञानी है, ये लोग नहीं जानते कि ये धूल में लौटने से क्या होगा, ये आसपास चक्कर लगाने से क्या होगा, किंतु जिसके चक्कर ये लगा रहे हैं वो तो चारों तरफ दृष्टि वाली है कि नहीं है हमारी राधा रानी जी। उनके तो 10 दिशाओं में नेत्र हैं और वो अंदर बैठी हुई हैं। वो तो जान रही हो तुम किसकी परिक्रमा दे रहे हो और काहे के लिए परिक्रमा कर रहे हो। इस प्रकार से महामूर्खता में, महाअज्ञान में भगवान का भजन किया जाए तो भी वो सिद्ध है, क्योंकि ईश्वर की आंखें हैं, वो जानते हैं कि तुम किसका भजन कर रहे हो, तुम किसकी भी करिए, कैसे भी करिए। ये भगवान की चारों तरफ आंखें हैं, वो सब जगह, वो हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारे दिल की बात जानते हैं तो बाहर की कैसे नहीं जानते। इस प्रकार से कोई भी भक्ति हो भगवान की, कैसे भी करिए आप, भगवान उसको कबूल करें। श्री राधे राधे। नारायण करे रहो सेवा इसी प्रकार से। भैया बहुत भाग्यशाली पुरुष हो आप, और इसी प्रकार अपना बनाना नरक तो तुमने साफ ही कर लिया है। आप कहीं तुम्हारे लिए नरक वरक नहीं हो ही नहीं सकता, ऐसे सब तो उसको वैकुंठ ही है तुम्हारा, वैकुंठ है। कोई देखा नहीं, बहुत सुंदर संतों की इतनी सुंदर रक्षा करते हो, सेवा करते हो, कराते हो, और जो योगदान दे रहे हैं उनको तो उनका फल मिलेगा ही नहीं। जिसकी चुन उसी की पुण्य तो होती है ना। किंतु इसमें भाग आपका है, आप लोग संत की सेवा कर रहे हैं और उधर उन लोगों को भी ज्ञान प्रदान कर रहे हैं संतों के द्वारा, वो भी धन्य हो रहे हैं आप लोगों के उस सेवा से। इस प्रकार से दोनों तरफ आपकी श्रेष्ठ सेवा है, करते रहिए। बहुत श्री जी की संतों की महिमा है गुरु जी। हाँ हाँ, बहुत सुंदर है, बिल्कुल सही है, मार्ग आपका बढ़िया है। एक महाशय आए थे अभी हमारे यहाँ, वो पूछ रहे थे भगवान प्रभु हम निष्काम कर्मयोग कैसे करें। निष्काम कर्मयोग हमारी तो समझ ही नहीं आता। हम तो देखते हैं कोई कर्म ही ऐसा नहीं होता जो बिना कामना के होता हो। हमने उनसे पूछा आप कौन है, बोले हम बनिया हैं। तो हमने कहा दुकान खोलते हो तो क्या ये समझ के खोलते हो कि आज मुझे मुनाफा हो न हो, घाटा हो न हो, जो कुछ भी हो, जैसे भी चले बिक्री होती रहे, कोई फ़ायदा ना हो। हम कहा ऐसा तो हमने कोई पुरुष ही नहीं देखा जो ज़मीन को जोतता हो, बोता हो और फसल काटने की इच्छा न रखता हो। ऐसा तो बहुत कठिन बात। अब वो बड़े चक्कर में पड़ गए कि महाराज गीता में लिखा है, हमने लिखा है, ये बड़े बड़े ग्रंथ हैं, तो गुरुजनों के द्वारा समझे जाएंगे। आप लोग ऐसे नहीं समझ सकते। निष्काम कर्म लोग बोल रहे हो, है कोई कर्म ऐसा नहीं है जो बिना कामना के होता हो। भगवान की भक्ति भी कामना से होती। हमें सुंदर गति चाहिए, हमें परमात्मा के पास जाना है, उनके लोक को जाना है, हमें सुंदर गति चाहिए, हमें पशु यौन नहीं चाहिए। आदि आदि कामनाएं हमारी आत्मा का कल्याण हो, तब हम भगवान की भक्ति करते हैं। अगर कामना न होती तो भगवान की भक्ति भी कोई न करता है। जीव अपनी सुरक्षा रक्षा व्यवस्था के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, तो बिना कामना के तो कोई कर्म है ही नहीं। तो श्री राधे राधे प्रेमियों, महाराज जी का सत्संग के बाद प्रेमियों आपसे एक प्रार्थना निवेदन करनी थी कि जो भी आपके मन की जिज्ञासाएं हों, यानी कि जो महाराज जी से मार्गदर्शन लिया जा सके, जिस पे सत्संग आवश्यक हो, तो कृपया करके प्रेमियों आप भी वो जिज्ञासाएं या तो जो व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया जाता है आप उस पर लिख के भेज सकते हैं, या फिर कमेंट में भी लिख सकते हैं।
और प्रेमियों श्री जी की कृपा से अब प्रयास यही रहेगा कि हफ्ते या 2 हफ्ते में महाराज जी का स्वास्थ्य में ध्यान रखते हुए सत्संग लाते रहें, मार्गदर्शन लेते रहें, जो भी जिज्ञासाएं होंगी उन पे भी थोड़ा समय रहेगा। और फिर जो महाराज जी का यानी कि जो स्वयं का जो अनुभव है उस पे जो दर्शन महाराज जी का है, जो सत्संग है वो लाते रहेंगे। तो जय श्री राधे राधे प्रेमियों, आप स्वस्थ रहिए, आनंद से रहिए। महाराज जी का कहना है कि जैसे भी हो ठाकुर जी का नाम जपते रहिए।